वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक में ज्वाइन किया इमरान शहजाद ने। हमारे भाई हैं, आपको वेलकम करते हैं इस बज़म में। और साथ ही साथ शुबाना है हमारे साथ। शुबाना से खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाह। सिख मित्रा दिवदे उदास गने लू विच शोक चंगे आज नैना नीलाया क्यों जड़ियां अज सिख मित्रा दिवदे मुख चंद बदर शाशा मथे चमकी दिलाट रानी हाँ काली जुल्फ ते अखी मस्तानी महमूद अखी हिन मद बलिया अजय सिख मित्रा दिवदे इस सूरत नू मैं थी शाना सब बनिया अज सिख मित्रा दिवदे सुबहान अल्लाह माया जे सिख मित्रा दिवदे क्यों दिल रे उदास गने
शबाना अब्बास बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रही थी। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए इनके कलाम की, और इनकी जो मोहब्बत है इस तमाम तर नात के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। इलामा साहब रहनुमाई फरमाइएगा, चूँकि आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के हवाले से बात करें और उन फितनों के हवाले से बात करें जो बार बार सर उठाते हैं, और उनके दिफा के लिए मुसलमान अपना किरदार ऑब्वियसली अदा करते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा नाजरीन के लिए, अपनी ज़ात के लिए, कि दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये है कि हम नॉर्मली जिस पे बात करते हैं कि इस फितने से बचना कैसे है। दूसरी सूरत हाल जो हमें माजी में सहाबा इकराम के दौर में नज़र आती थी कि इस फितने को ख़त्म कैसे करना है, इसके ख़ात्मे के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, इस पर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। देखें, जो शरीयत ने इनकी सज़ा बताई है वो तो स्टेट के ज़िम्मे है जी। कोई भी पाकिस्तान का शहरी हथियार नहीं उठा सकता। शरीयत ने फैसला कर दिया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने अमल करके दिखा दिया है कि फितना हमेशा वल फितना शद्दु मिनल कत्ल, फितना और चीज़ होती है कि उसको ख़त्म करने के बगैर, जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद चला वो ख़त्म हुआ, और देखें आज पाकिस्तान में अमन है, हमारी फोर्सेस ने अपनी जानें कुर्बान की। ये फितना है, ये कोई मज़हब नहीं है, ये कोई इनका कोई फ़िरका नहीं है, ये फितना है। क्योंकि हजूर ने फरमा दिया था कि नबी सलासून दज्जालून, आपने फरमाया कि 30 दज्जाल झूठे, वो आपने अपनी ज़िंदगी में बता दिया कि ये फितने हैं, ये झूठे कज़ाब होंगे। तो फितने को ख़त्म करने के लिए रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। बाकी रहा मसला कि इनको अगर कोई हकूक़ दिए जाएँ तो पहले इनके बड़ों से ये बात डिक्लेयर कराई जाए कि हम गैर मुस्लिम हैं। वो अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर ही नहीं करते, वो बल्कि हम मुसलमानों को कहते हैं ये काफिर हैं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, खुद वो लाइन ज़हीन ज़ंदीक हैं। यहाँ मैं एक शेर जो है काउंट करना चाहता हूँ, पंजाबी दा मेरे चन्ना ने बड़ी फरमाइश की होंदी है। काफ कुंदियां मंज़लां पैलियां सन ते जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी, रब लिख दिता खत्म रसालतां दा, मिट्टी आदम दी उदों अजे गोई होई सी, शमशाम इस मट्टी नू पाग लगे, नासर मदनी इस मट्टी नू पाग लगे, रमजान रंग इस मट्टी नू पाग लगे, जड़ी मुदतां दी अगे ही मोई होई सी, आया सारे जहान दा चाने बन के, जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब से भी जान लेते हैं। मुफ्ती साहब, अक़ीदा ख़त्म नबूवत को आइंदा हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी जो जनरेशन्स हैं, उन तक किस तरह से मुसलमान तरीक़े तक पहुँचाने के लिए क्या हमें किरदार अदा करना होगा, क्या करना होगा हम सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं दोबारा फिर दोबारा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ी है कि ये बड़ा नेक काम है, और हर नेक काम जिससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए उसमें अल्लाह ताला बरकत है। अब देखिए, मियाँ साहब ने सवाल किया था कि इससे बचना कैसा है और इसका खात्मा कैसे करना है, और आपने भी बड़ा अच्छा, ये ज़रूरत है, ये डिमांड ऑफ द नेशन है। हमारी यंग जनरेशन जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, अपनी आल औलाद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दिबु औलादकुम सलास, अपनी औलाद को 3 काम जरूर सिखाओ। मैं सिर्फ एक को टच करूँगा जिसमें सबसे बड़ा है कि अपनी औलाद को मेरा अदब और मेरी मोहब्बत भी सिखाओ। और मोहब्बत पहला करीना है अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों से। हजूर की मोहब्बत का हक तभी हम अदा कर सकते हैं जब हजूर का अदब करेंगे, और हजूर के अदब के बारे में हमें व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, जब हजूर के इज्जत और नमूस की बारी आती है तो खालिक़ कायनात खुद कुरान में कहता है तुम लोग खुदा ना करे अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करो या ना करो, मैं अपने नबी के अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास,
ऐ महबूब हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और उसने तहफ़्फ़ुज़ किया भी, मैदान बदर में भी किया, ओहद में भी किया, हर जगह पे किया, ग़ज़वा तबूक के भी, ग़ज़वा अज़ाब पे किया, हर जगह किया, आज तक किया और आज तक अब तक कर रहे हैं। और आपने बड़ा अच्छा मेरी बहन सवाल, अल्लाह आपको इसको सिला अता फरमाए। यंग जनरेशन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनके गमाशते होते हैं जो यंग जनरेशन को ख़राब करते हैं। मीडिया के ज़रिए कुछ लोग गुस्से होते हैं, कुछ मैगजीन्स के अंदर इनके गुस्से होते हैं, कुछ हुकूमती इदारों में गुस्से होते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई तो नौज़बिल्ला, कौन कहता है हम कुरान भी आप जैसा पढ़ते हैं, हज़ाने भी आप जैसा, नौज़बिल्ला। हालांकि उनकी इसकी इजाज़त नहीं। पहले जनरेशन को पता होना चाहिए कि वो आर्डिनेंस, वो कानून, वो ज़ाब्ता, वो कायदा, वो कुलिया क्या पास हुआ है। सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसको बतौर नसाब पढ़ाना चाहिए। एक, क्या कह रहे हो मियाँ साहब, इसको बतौर नसाब पढ़ाना चाहिए। दूसरा, आपके ग्रास रूट से जो आपके स्कूल्स हैं जो प्रेप के, वहां से इसको बच्चों को ज़हनों में ये डालना चाहिए कि ये एक ऐसा फितना है पाकिस्तान में। तीसरा, इसमें अर्ज करता इसके ऊपर सेमिनार्स होने चाहिए। चौथा, मैं ये अर्ज करता जाऊँ, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए। पांचवा, मैं इसके ऊपर करता जाऊँ, हुकूमती हमारी वजारत मजहबी अमूर है ना, एक बाकायदा वजारत है, सूबाई औकाफ की वजारत है, वो क्या कर रही है? अगर ये काम नहीं करेगी तो उसको सेमिनार्स कराने चाहिए। बड़े बड़े जब उर्स होते हैं, पंजाब की एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, बड़े बड़े मतलब दाता साहब का उर्स है, सखी शहबाज कलंदर का उर्स है, वो जहाँ लोग जहाँ आते हैं, बजाय इसके कि वहाँ चरसी या भगे खुदा ना करे पी जाए, जहाँ ढोल ढमके किए जाए, ये सेमिनार्स होंगे। सूफिया की तालीमात क्या है, उन्होंने नबी पाक के अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और हमारी बहन बेटियाँ बच्चियाँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाती हैं, उनके भी सबसे पहले याद रखिएगा, एक माँ का अकीदा ठीक होगा तो औलाद सारी की सारी आशिक़ रसूल पैदा होगी। तो माओं को ये इल्म होना चाहिए कि ये फितना कौन सा है। बच्चियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रही हैं, जो लैपटॉप चला रही हैं, जो सोशल मीडिया ले रही हैं, सोशल मीडिया पे इसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हमारी यंग जनरेशन इस पे जो आशिक़ रसूल है, वो हमारी बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ सोशल मीडिया पे भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं कि स्कूलों के अंदर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा करिकुलम विंग वाले, सूबाई वजारत जो एजुकेशन है, फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, रिक्वेस्ट ये करूंगा, कोई मदायका नहीं है, पाकिस्तान की सारी बलाएं टल जाएंगी। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, दीन का आलिम होने के नाते 25 साल हो गए मुझे दीन की खिदमत करते हुए। एक बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये दावा नहीं है, मेरे वालिद भी आलिम थे, उन्होंने एक ही सबक दिया था, अकीदा ख़त्म नबूवत का मियाँ साहब तहफ़्फ़ुज़ करने से आपकी आल औलाद ही नहीं सिर्फ महफूज होगी, आपका पाकिस्तान मजबूत से मजबूतर होगा। और आज पाकिस्तान की बुनियादी इसलिए मजबूत है कि हम नबी पाक के नाम पर किसी किस्म का कोई पैगाम भी दिलवाएं। जी, आपकी तरफ हम ब्रेक के बाद आना चाहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज आपके ज़कातो अतियात के मुंतजिर हैं। अपने ज़कातो अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें। एहसास चाहिए, आपका साथ चाहिए। कोविड-19 या किसी भी दूसरे टेस्ट के लिए हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट कर रहा है। 031114568789। कोविड-19 या किसी भी दूसरे टेस्ट के लिए हमारा मुस्तैद और तरबियत याफ्ता अमला आपके घर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट कर रहा है। 031114568789। मेरे साथ है, मैं चाहती हूँ कि उनसे खूबसूरत सी अमनात सुने, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कमली वालिया रखदा कौन यतीमाते लाचार विचारे की कर दे। तेरा बोलना रबदा बोलना
हाशमियाँ ते कुरान सिपारे की कर दे सरदार तू फरिशादा तेरी दो जगते सरदारी जे बाना फड़ दो लजपाला जज़ाकल्लाह खैर। इमरान शहजाद हुसैनी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे और अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल के फरमाए और हर दिन हर लम्हे के साथ ये बढ़ती जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश हो जाए। इलामा साहब कोई पैगाम देना चाहे अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और आने वाली नस्लों के हवाले से, जैसे मदीहा ने पहले भी बात की कि आने वाली नस्लों को हमने इस हवाले से जो मामलात सिखा कर समझा कर जाने हैं जो हमने अपने बड़ों से लिए, उसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें यही मेरा पैगाम है अपने तमाम चाहने वालों के लिए कि वो ख़त्म नबूवत का सालार आया, नबूवत दे बूए नू है मार आया, नवा नबी जगते हुन आ कोई नहीं सकता, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। जितने सोशल मीडिया पे मेरे चाहने वाले, मेरा उनको पैगाम है, ये डोनेशन, ये वीज़ा, ये नौकरी के चक्कर में मत आना। ये सबसे बड़ा बेईमान बच्चों को वीज़े का लालच देते हैं, बच्चों को न्यू नस्ल को नौकरी का लालच देते हैं। जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको कहते हैं कि फ़लाँ हमारे मरकज़ में आओ, वो हमें आमदी लिख दो, हम आपका हार्ट का इलाज फ्री कर देंगे। ये बड़े फितने चले हुए डोनेशन के चक्कर में और लोगों को जनाब फलाह इंसानियत के नाम पे कि हम लोगों के साथ बड़ा अच्छा अखलाक बरतते हैं, हम लोगों की सहूलियत ज़िंदगी। मेरे चन्नों जागते रहना सोशल मीडिया पे, जितने मेरे चंद फेसबुक मॉडल, व्हाट्सअप मॉडल, इमो मॉडल, मैसेंजर मॉडल, मेरे चन्नों आप जैसे ख़त्म नबूवत का दफा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, आई लाइक यू, आई सलूट यू, आई मिस यू। इसी तरह आपने ये पैगाम अपने दोस्तों को शेयर करना है, ग्रुपों में शेयर करना है कि ख़त्म नबूवत पे पारा देना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत है। ख़त्म नबूवत पे पारा देना ये अल्लाह करीम की सुन्नत है कि अल्लाह ने अपने महबूब की ख़त्म नबूवत की हिफाजत मस्जिद अक्सा में की कि सभी नबियों को पीछे जमा करके कहा कि आज मेरे नबी को अपना इमाम मान लो। अक्सा दे विच पढ़ के नमाज पिछे तेरे नबियां नूं भी कहना पिया तेरे जहा कोई भी नहीं। मेरे चन्नों जागते रहना ख़त्म नबूवत दी पारेदारी वास्ते, पारेदारी ते रहा जे, हजूर दी नौकरी ते रहा जे, जागते रहना, पारेदारी करते रहना, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा आपने मैसेज दिया है। यकीन मानिए होता ही ऐसे है, जिस तरह से वो लारे देते हैं, जिस तरह से सब्ज बाग दिखाते हैं, बज़ाहिर वो मुसलमान ही खुद को कहते हैं और तमाम उनकी जितनी भी कोशिश होती है कि अपने आप को शो ऑफ करना कि मुसलमान है, और जिस तरह से घेरते हैं फिर हमारे ख़ास तौर पर लड़कों को। हमारा
कराची जाने का जब एक्सपीरियंस हुआ, जब हम माइग्रेट होकर गए थे, एक वक्त था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बा जान पाकिस्तान नेवी में थे, तो हम जब कराची गए तो वहाँ पर मेरे बड़े भाई हैं जो कि अब बिजनेसमैन है माशाल्लाह से सक्सेसफुल, उनको इस तरह से एक फैमिली थी, हमारी उनके साथ आना जाना हो गया। बाद में हमें पता चला तो हम बड़ी मुश्किल से बचे, फिर वहाँ से हम यूँ भागे, तब से हम कराची से निकले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब में, अब लाहौर में हैं, वेल सेटल्ड हैं, बड़े खुश हैं। ये बड़ा आपको इस तरह घेरते हैं कि आपको पता भी नहीं चलने देते। देखिए, मैं एक निशानी बताने लगा हूँ, जिस कोठी पे, जिस गाड़ी के पीछे अलैहिस्सलाम बिकाफिन अब्दु लिखा हो ना, तो ये इनकी सबसे बड़ा एक स्लोगन है। ये आयत कुरानिया को गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं वादे तौर पे ये अर्ज कर दूँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मालियाती इदारे, फाइनेंशियल इदारे, जितने के जितने यहाँ बड़े सिक्के जमा के बैठे हुए हैं, कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा के मुताबिक कौमों को तकलीफ़ें, मुसीबतें और परेशानियाँ तब आती हैं जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के सामने कोताहियाँ करती हैं। इस पे आर्डर हो गया हुआ है, फैसला हो गया हुआ है, अब बड़े जोर के साथ इसको इम्प्लीमेंट करवाना है कि ये अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कहेंगे, अपनी किताब को नौज़बिल्ला कुरान नहीं कहेंगे, ये नौज़बिल्ला, ये एक और एक इनके बार है, कहते हैं हम नौज़बिल्ला नकल कुफर को, हम मुस्लिम अहमदिया अकीदा, अक़लियती अकीदा है हमारा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरा जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये बात याद रखिएगा, इनके बड़े मीठे मीठे वार होते हैं, बड़ी आपको सोशल सपोर्ट दे देते हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे देते हैं, तो दरमियान में होता है क्या, लोगों का ईमान बर्बाद करने के लिए लोग बैठे होते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी तालीम के रास्ते, मैं ये अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, अपनी कैबिनेट को और तमाम के तमाम इदारों को यह कहूँगा, फोर्सेस को, फौज को, नेवी को, एयरफोर्स को, जहाँ जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी को, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट भी दोस्त हैं और सुन रहे हैं, तो मुझे, मैं उनको ये कह रहा हूँ, आपके मत है तो आपके साथ कोई ऐसा हो, वाज़े तौर पे उसको बताएं, लोगों के सामने नंगा करें कि ये कादियानी है, इससे आपने बच के रहना। जिस तरह हम कोरोना वायरस के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, बचा रहे हैं, स्टेट जो है माँ का दर्जा रखती है, माँ अपने बच्चों को बचाती है, अब स्टेट अपने बच्चों को बचाए इनके फितनों से, कादियानियों के फितने से बचाए, और जो कलीदी ओहदों पे बैठे हुए उनको हटाए वहां से। फिर ये कहे जी बड़े कंपिटेंट लोग हैं, हमने इनसे काम ले लेना है, इनको ये बताएं कि कोई कंपिटेंट ये लोग नहीं है, जिसका अकीदा ही नहीं, जिसका ईमान ही नहीं। अब ये याद रखिएगा, ये काफिर भी नहीं है, ये मुर्तद है। और ये मुर्तद कौन होता है, जिसकी सदा, आगे मदनी साहब ने बताया, स्टेट का हुक्म है, स्टेट का सदीक अकबर की, ये सैयदना सदीक अकबर की स्टेट है, यहाँ इज्जत करने वाले लोग हैं, हमारे वजीर, मशीर, ब्यूरोक्रेट, जज सारे के सारे निज़ाम वाले एहतराम करते हैं साहबा का। उसका हक यही है कि इनको नंगा किया जाए और लोगों को मुतनब्बे किया जाए, इनके बारे में सेमिनार्स कराए जाए, इनका यौम जो दिफाए ख़त्म नबूवत है, ज़ोर शोर, जिस तरह ईद मिलाद नबी मनाते हैं, यौम पाकिस्तान मनाते हैं, यौम दिफा मनाते हैं, इस तरह वो दिन हमें मनाने के लिए ऑर्डर करना चाहिए। और मैं सारे MNAs को, सारे MPs को कहता हूँ, आप की बार बार असम्बलियों में आएंगे, आपको हरा नहीं सकेगा। आपके पीर पेटी भाई हैं मजहबी अमूर के वजीर, तो उनको भी जरा सिफारिश कर दे, जो 5 आपने नाम बताए नहीं है वो बता दे, उम्मत पे आसान कर दे कि जिन्होंने हिमायत की थी अक़लियती कमीशन में। मैं ये अर्ज करता हूँ, अभी जो बात हुई थी 2 जी, अब ये अक़लियत हो जाएंगे तो लिहाजा जान छूट जाएगी, फिर बाद में कहा जी ये अक़लियत की भी हक नहीं रखते, तो ये हक है, कुरान करीम ये कहता है, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये वो लोग हैं जो असफल किस्म के काफिर हैं, जो मुर्तद हैं। अल्लाह ताला अपना अता फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए उन चीज़ों पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के रास्ते हम तक पहुंचाई हैं, और हमें अकीदा ख़त्म नबूवत का बिल्कुल एन उसी तरह इंडिविजुअली, ग्रुप्स में या रियासती सतह पर तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफीक अता फरमाए, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबा ने अकीदा ख़त्म नबूवत का दिफा फरमाया। इलामा साहब दुआ की दरख्वास्त फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। या रहमान या सलाम या जब्बार या क़हार या काज़ियल हाजात या अल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे पारा देने की तौफीक अता फरमा। अब्दुर्रहमान साहब, इस चैनल के मालिक, और जितने अजीज़ दोस्त अहबाब, हमायूं साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, मियाँ साहब और दोस्त अहबाब, प्रोड्यूसर साहब, शाहद साहब, मुताहर साहब, अल्लाह हमारे पैनल में जितने लोग आज ख़त्म नबूवत की चौकीदारी में मौजूद हैं,
अल्लाह हमारी निजात का ज़रिया बना दे। ISI FIA IB रेंजर स्पेशल ब्रांच 1122 ट्रैफिक वार्डन अदलिया सेनेट कौमी असम्बली पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस डॉक्टर साहिबान जितने भी इदारे पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे इनकी मद फरमा। मेरे लाजपाल मालिक ख़त्म नबूवत की नौकरी में हमें निजात अता फरमा। मेरे लाजपाल मालिक जितने नाजरीन ये प्रोग्राम सुने सुनाए मेरे मालिक अपने आगे पहुँचाएँ, हमारी नस्लों को भी हजूर के चौकीदारों में शामिल फरमा। मेरे लाजपाल मालिक जिनकी औलाद नहीं नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के सदके हमें माफ़ फरमा। मेरे मौला करीम अपने महबूब की शफात कुबरा से नवाज देना, अपने प्यारे हबीब के कदमों में जगह अता फरमा देना। अल्लाह ये जो वायरस है कोरोना, अल्लाह इससे निजात अता फरमा। पूरी दुनिया में जो नुकसान हुआ है अल्लाह पूरी इंसानियत पर रहम फरमा। अपने महबूब का बोलबाला फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप जानते